और तिल-कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। मेरी माँ बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, जो उंगली फिरा कर रमजान में कह रहा है मेरे तो 3 हो गए। हंसने की बात नहीं है, ये हक बात बता रहा हूँ। ये जो उंगली फिरा के कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, कुरान में हुक्म आया है कि ठहर ठहर के पढ़ो। ये जो 3 हो गए, ये जो उंगलियां फिरा दी, खुदा की कसम कयामत के दिन ये उंगलियां भी और ये जबान भी सब पूछा जाएगा तूने कितना घपला किया था। कुरान तेरे घर की जागीर नहीं है, कोई किसी स्कूल की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। देसी पढ़ाइया पढ़ा है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है। मेरे भाई खुदारा खुदारा पूरा कुरान ना पढ़ो, एक पारा पढ़ो, एक पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू ना पढ़ो, चंद आयत पढ़ो, मगर सही पढ़ो। और आज कई मसले की यहाँ वजाहत करूंगा, पूरे लोग बैठे, कई मसलों की वजाहत करूंगा और वो मसले सुन लीजिए आप। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ना लाजमी है, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी 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 नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी है। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा कि पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्तात है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए, लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा हो कहीं पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता है ना, तो कहते हैं मेरा अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब शुरू किया, अब वो जल्दी 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 मारेगा। अरे भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा। कहाँ लिखा है क्या पूरा पढ़ेगा? जितना मयसर आए इतना पढ़ लो, बस। 1 रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा मसला सुन लिया आपने। जरूरी नहीं है कि लिखवाए जाते हैं कि साहब तीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बात का तो हकीकत बात ये है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गए, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो। मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ बिगाड़ के पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए नहीं, मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। क्या कुरान अलग नहीं है, जवाब दे देती है वो हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरह पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती हो? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे कि साहब कुरान। मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी कौम खासकर सुन्नियों के अंदर वहां भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं, मगर उनका कबूल नहीं। उनका कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम अपने कुरान को हेज जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेज जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी, तो नबी ने ये हदीस फरमाई थी का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई थी। हाँ, बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको टॉर्चर करे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ, मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हम तो बात भी ऐसी कहते, उस वक्त जहन में आती है खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर। बड़े पढ़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी ये बात। मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े काबिल, अब पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बात है, घिसी पिटी लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुंच गई, आप मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना है? सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहा हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहते हैं। अगर गलती हो जाए तो तौबा कर ले, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़े समझ में कहा 2-4 लाख में कलवा लो, अमर उजाला में कलवा लो, आज तक पे कलवा लो, एबीपी न्यूज पे कलवा लो। देखे नहीं है हा? जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? तो मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता दूं, बतला दूं। अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने हर नल में पानी निकलता है, हर घर में समरसेबिल, ऐसा नहीं है वहां। बात है कि नहीं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता, रख लेते हैं, या फिल्टर पिएंगे या वो सप्लाई का पिएंगे। दिल्ली में भी ऐसे होता सप्लाई का। मैंने कहा क्यों? हम तो अपने घर का पीते हैं। हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नल है क्या नहीं है? 2-2 है, हर जगह टोटी है, कहीं का भी पी लो। तुम क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकला है तो खारा है। क्या है? बात सही है कि नहीं मेरी? खारा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बनाना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफान रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस है। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूकता फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है। तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लुआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, हाय हाय हाय, तलवों का धोबन,
अबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे रजा कहते हैं गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं है। है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ रही हैं, आने दो। अच्छी बात है, बच्चियों को माशाल्लाह शौक है। अल्लाह सलाम रखे। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? तभी तो मैं कह रहा है कि आप तवज्जो से सुनो, तभी बात को सुनोगे। कोई वाकयाती तकरीर नहीं हो रही है, ये जो तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं। एक जंग में एक सिहाबी का बाजू कट के अलग हो गया। आज भी मैं कहता हूं अगर बाजू कट के अलग हो जाए तो अमेरिका के बाप के बस की बात नहीं, उसे जोड़ के पहले की तरह कर दे। नहीं है, नहीं कर सकता। मेरे नबी ने उसके बाजू के कटे हुए की जगह लगाया, और लगाने के बाद मुंह का लुआब लगाया, थूक शरीफ लगाया। कटा हुआ बाजू ऐसे हो गया जैसे कटा ही ना था, कटा ही ना था। ऑपरेटर साहब जरा और बढ़ा दो आवाज, कम हो गई जरा इसकी, और बढ़ा दो। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा बेस बढ़ा दो आवाज, बहुत अच्छा बोल रहा। और आपको भी बहुत मजा आता माशाअल्लाह। है नबी का मुकाबला और तुम भाग रहे हो। नौजवानों, तुम फटी हुई पैंट महंगी खरीद के लाए कि हीरो की जो है फैशन हो जाएगा, इनके पीछे भाग रहा है कि जिनको खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं, उस नबी के पीछे भाग कि जिसके पीछे सारी कायनात भाग रही है। उस नबी के पीछे भाग जो सो जाए और उठे, सूरज चला जाए तो दोबारा बुला ले, दोबारा बुला ले। हाय हाय। और सुने मत, आएगा ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी के सहाबी नाम है जाबिर। जाबिर की बीबी ने कहा नबी की दावत कर दो। दावत करने पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। बस नबी की दावत, घर में एक ही आदमी का इंतजाम था। नबी ने पूरे 1500 सहाबी को नोट दिया, तुम्हारी भी दावत है। वो की थी एक की, और यहाँ 1500 को नोट दिया। बताइए, कहा चलो जाबिर के घर दावत दो। अब जाबिर कौन हो, क्या बोले? नबी दावत करें तो जाबिर क्या बोले? तेजी से घर आए, बीवी ने की हो गई दावत? बोले दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने नबी की थी, नबी ने सभी की कर दी। अब बताओ क्या करें? अगर आज की ओनी पौनी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया? तूने मेरे घर को होटल समझ लिया। मगर खुदा की कसम, सिहाबी की बीवी सिहाबिया है, आशिक की बीवी आशिका है, ईमान वाले की बीवी ईमान वाली है। शान बीवियों की, खुदा की कसम, अजमत वाली बीवी, नेक बीवी की शान यही होती है कि अगर शोहर की कोई भी बात हो तो उसे पहले बर्दाश्त करे, शोहर के हर हुक्म को मानने की कोशिश करे, शोहर के हुक्म के आगे अपनी बात ना चलाए। अगर शोहर कुछ कह दे तो उस पर खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर ले और अपने शोहर की गरीबी को भी निभाने की कोशिश करे। शोहर के घर में तकलीफें हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में फाका हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर
घर में तकलीफ आए तो निभाने की कोशिश करे, यही नेक बीवी की निशानी है। जाबिर की बीवी बोली मुस्कुरा के, और जाबिर फिर परेशान क्यों हो? कहा घर में खाना एक का, इंतजाम एक का, और 1500 की दावत हो गई, परेशानी की तो बात ये है। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किया नबी का, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का, नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जाबिर भी नो टेंशन हो गए, बात तो ठीक है। जाबिर के घर में सारे सहाबी आ गए, जाबिर के घर में लोग मेरे नबी आ गए। लोगों तरह गौर करो, सारे सहाबा मेरे नबी के मेहमान बने हैं। आज हजरत जाबिर का दस्तरखान क्या है, खुदा की कसम इस पर मलाइका भी फख्र कर रहे हैं, हुराने जन्नत और हामिलाने अर्श के फरिश्ते भी आज जाबिर के दस्तरखान पर अश अश कर रहे हैं। ओ जाबिर तेरी किस्मत को सलाम, इसलिए कि आज तेरे दस्तरखान के मेहमान आमीना के लाल बने हैं और उनके गुलाम बने हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत जाबिर के घर में खाना तैयार हो गया और खाना बन गया, लोगों खाना कितना था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, ज़िबा करके हजरत जाबिर ने बस वही बनाया था। हजरत जाबिर खामोश है। मेरे नबी दिल को भी जानते हैं, मेरे नबी दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। वो दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं। नबी समझ गए जाबिर के घर में खाने का इंतजाम कम है, जाबिर परेशान है। 1500 की मैंने दावत कर दी, कहने लगे जाबिर खाना बन गया। अर्ज़ की रसूल अल्लाह बन गया, फिर भी ना कह सके कम है। या रसूल अल्लाह बन गया। कहा जाबिर बन गया तो हांडी लाओ। हांडी लाई गई, मेरे नबी ने हांडी में लुआबे दहन शरीफ डाल दिया। सुभान अल्लाह, बरकत की दुआ कर दी। कहा जाबिर ढक्कन ना उठाना, अंदर चमचा डालते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ। जाबिर कहते हैं मैंने 1500 को खिला दिया, खुद भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और जब बाद में देखा तो जितना पका था उतना ही मौजूद था। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है तेरे नबी की शान। जलसे में आने वालों, अब अपने आप को जरा गौर करो, तैयार करो। ए लोगों, अगर आपने अपने मुस्तफा की जात को ना समझा तो समझ लो आपने जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ना समझा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हाँ, ये अर्ज कर रहा था ना, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। खुदारा कुरान को तेज मत पढ़ना। अगर कुरान को तेज पढ़ोगे तो फिर आप कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। मस्जिद में हाफिज कुरान सुनाए रमजान में, जो हाफिज अलमुना तालमुन अलमुना तालमुन मुक्तदी बड़े खुश होते, कहते रेल हाफिज जी आए इस वक्त, तो बड़े खुश होते हैं। कहते साहब हाफिज क्या, रेल हाफिज, मरोगे तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, तुम रेल हाफिज कह रहे हो। अगर कोई हाफिज तेज पढ़ना मना करो, टोको। और भाई जब हम 1 घंटा तरावी की नमाज में खर्च कर रहे हैं, 10 मिनट और सही, हम क्यों 1 घंटा खराब करें यार अपना पूरा। 10 मिनट और सही, 1 घंटा 10 मिनट लगाएंगे, मगर हम पूरा अपना ये 1 घंटा 10 मिनट कामयाब तो कर लेंगे। बल्कि अगर कोई हाफिज ठहर ठहर के पढ़े तो मियाँ उसे टोका जाता, तेज पढ़ो तेज पढ़ो। खबरदार जो आपने हाफिज पे प्रेशर बनाया तेज पढ़ने का। अगर तेज पढ़े तो आपका वो ठहर के पढ़े। तेज पढ़ने वाले बहुत हैं, ठहर ठहर के सही पढ़ने वाले आज भी नजर कम आते हैं। हाँ, हमने तो 2015 से कुरान मस्जिदों में सुनाना बंद कर दिया। अपने घर में सुनाता हूँ, पीछे अब्बा खड़े होते हैं, चचा खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, जितनी दिल करेगा इतनी ठहर ठहर के पढ़ूंगा। है ही नहीं कोई कहने वाला। मस्जिद में जाओ, मुतवल्ली अलग चला रहा है 1.5 ईंट की, जिसको अल्हम्द याद नहीं है वो बता रहा है हमें कैसे पढ़ेंगे। निज़ामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।
इसे अलहम्द याद नहीं है, हमें बता गया कि कुरान के अंदर पढ़ना। अजीब मसला है यार, कौन हिसाब देगा मरने के बाद इस कुरान का, मुझे जरा बताओ तो आप। हमें इंतजार है जिस दिन ऐसी मस्जिद आ गई ना हमारे पास कि हजरत जैसे दिल चाहो ठहर ठहर के पढ़ना, उस दिन फिर मस्जिद में सुना। जब तक घर पे ही सुना रहे, हाँ सुनाता हर साल में अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर अंदर मिलाद होने लगी। मसला अंदर क्या मसला है, पर्दे की